अगर आप 2000 में पैदा हुए थे तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपके जनरेशन में नेट बैंकिंग और यूपीआई ने मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को बहुत ही सरल बना दिया है। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे कि उन्हें अपनी तनख्वाह साल 1990 में कैसे मिलती थी तो आपको कुछ और ही पता चलेगा। साल था 1990 और मिस्टर दीपक पारेख एक ड्रीम टीम की खोज पे निकल पड़े थे। उन्होंने जिस टीम को बनाया उस टीम ने आज 2021 में एक ऐसा बैंक खड़ा कर दिया है जो कि भारत के सबसे सक्सेसफुल बैंकों में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक की। दीपक पारेख ने 1990s में आदित्य पुरी को HDFC बैंक के लीडर के तौर पे हायर करके एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि बैंकिंग सेक्टर के इतिहास का सबसे एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट निकल पड़ा। आदित्य पुरी वो इंसान था जो कि सिटी बैंक का एक राइजिंग स्टार था और वो सिटी बैंक के टॉप 50 एग्जीक्यूटिव्स में से भी एक था। बहुत ज़्यादा परसुएशन के बाद पुरी ने पारेख की डील को एक्सेप्ट किया और HDFC को लीड करने का फैसला किया। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज हिस्ट्री। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे HDFC बैंक ने एक ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर खड़ा किया कि वो इंडिया की बैंकिंग इकोनॉमी को डोमिनेट करने लगी। HDFC बैंक के 2 सीक्रेट हैं। एक, द सैलरी लूप। 1990s में इंटरनेट के बूम के साथ टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग को एक ऐसे वे में ट्रांसफॉर्म किया कि HDFC बैंक के मैनेजर्स को पता था कि अगर इस बैंक को आगे बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी के यूज़ के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके कारण बैंक के टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ने सेंट्रलाइज रियल टाइम सिस्टम की तरफ देखा, जिसके कारण उन्होंने चूज़ किया माइक्रो बैंकिंग। जहां बाकी सारे बैंक्स जैसे ICICI और SBI जो कि बैंकिंग के लिए ऑफलाइन सिस्टम्स यूज़ कर रहे थे, वहीं HDFC बैंक के माइक्रो बैंकिंग प्लेटफॉर्म ने एक फुल्ली इंटीग्रेटेड ऑनलाइन बैंकिंग ऑटोमेशन का इंट्रोडक्शन करके पूरे बैंकिंग सेक्टर को डिस्टर्ब किया। इस सिस्टम के द्वारा HDFC बैंक ने अपने कस्टमर्स को काफ़ी सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस दिए, जैसे कि उन दिनों नेट बैंकिंग और UPI नहीं हुआ करती थी और जैसा कि मैंने कहा था, आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स सिर्फ एक बैंक अकाउंट खोल सकते थे और बैंकिंग की बाकी सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि होम लोन्स, कार लोन्स, UPI, नेट बैंकिंग जैसी सर्विसेज नहीं थी। सैलरी पेमेंट्स चेक के द्वारा हुआ करती थी और एम्प्लॉयज़ को ऑफिस से छुट्टी लेके चेक्स को बैंक में डिपॉजिट करके और फिर उनको पैसा मिलता था। ये प्रोसेस इधर ख़त्म नहीं होता। एम्प्लॉयर्स थे, उनको भी टाइम ऑफ लेके काफ़ी सारे सैलरी चेक्स को इशू करना पड़ता था, जिसके बीच में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता था। HDFC बैंक के सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ने उन्हें एक ऐसा सोल्यूशन दिया जिसकी वजह से भारत में एम्प्लॉयज़ को अपनी सैलरीज डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो गई एक SMS के साथ। और इनका दूसरा सीक्रेट था द ब्रोकरेज प्ले। करंट और सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट, जिसे हम कासा डिपॉजिट्स भी कहते हैं, बैंक्स के लिए सबसे बड़े और सबसे सस्ते सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं। बैंक्स करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं देती और सेविंग्स अकाउंट पे बहुत ही कम इंटरेस्ट देती है, लेकिन बैंक्स फिक्स डिपॉजिट्स और होल्ड डिपॉजिट्स पे काफ़ी हाई इंटरेस्ट देती है। HDFC बैंक के सेंट्रलाइजेशन सिस्टम के वजह से 1990s में आदित्य पुरी ने एक शेयर सेटलमेंट का बिजनेस जो कि कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के पास था, उनसे छीन कर उस सेगमेंट में मार्केट लीडर बन गए। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा कैसा किया। उन दिनों हालांकि स्टॉक सेटलमेंट इलेक्ट्रॉनिकली एक डीमैट अकाउंट के थ्रू हुआ करता था, जो पेमेंट साइकिल था वो तब भी मैनुअल था। बहुत सारे आइडिएशंस और डिस्कशंस के बाद आदित्य पुरी ने 1997 में एक्सचेंजेस और उनके मेंबर्स को सेंट्रलाइज रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए कन्विंस किया। ये सिस्टम क्या करता था? सेटलमेंट्स ऑटोमेट हो गए, जिसके कारण स्पीड से फंड्स ट्रांसफ़र होने लग गए, वो भी जल्दी होने लगी। लिक्विडिटी मेंटेन करना इजी हो गया था और ये पूरे टेक्नोलॉजी भारत के सिर्फ एक बैंक के पास था और वो थी HDFC बैंक। इन सर्विसेज को अवेल करने के लिए स्टॉक मार्केट के सप्लाई चेन में जितने भी प्लेयर्स थे उन्हें HDFC बैंक के साथ एक अकाउंट खोलना पड़ा था और इसका रिजल्ट HDFC बैंक के कस्टमर्स बढ़ गए और HDFC बैंक को लो कॉस्ट डिपॉजिट्स का एक्सेस मिल गया, जिसे उन्होंने बिजनेस के कैश मैनेजमेंट में लगा दिया। काफ़ी स्मार्ट खेल गया HDFC के आदित्य पुरी, है कि नहीं? हाँ, ये प्रोसेस लगता है सिंपल, बट इसका पूरा श्रेय HDFC बैंक के एग्जीक्यूशनरी पावर्स को जाता है, जिसके कारण वो आज भारत का नंबर 1 बैंक है।